धन्यवाद साथियों। अभी आज के दूसरे सत्र का जो विषय है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय मूल निवासी समाज का वर्तमान भविष्य खतरे में है, इसे कैसे बचाया जाए, एक परिचर्चा। ये जो विषय बहुत गहरा, लंबा और महत्वपूर्ण है। इस विषय के ऊपर घंटों तक जो कोई विद्वान है, जानकार लोग हैं, इसमें अच्छा प्रबोधन कर सकते हैं। फिर भी मैं संक्षिप्त में मेरे विचार रखने का प्रयास करता हूं। संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। पहली बात तो यह है कि संविधान की बात होती है तो संविधान, यहां पर जो सभी लोग बैठे हैं तो यहां पर भारतीय संविधान की बात होने जा रही है, क्योंकि इस देश में भारतीय संविधान अमल में आया। उनके पूर्व भी भारत की जो समाज व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, सदियों तक एक अलग संविधान के माध्यम से चलती थी बहुसंख्यक लोगों के ऊपर। तो वो कौन सा संविधान था, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम जब भी ये इतनी गहरी चर्चा करते तभी हमारे महामानवों की जो छोटी मगर महत्वपूर्ण बात है वो भी जानना जरूरी है। यहां पर हमारे महामानव विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को हमें याद करना पड़ेगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि जो लोग अपना सच्चा इतिहास नहीं जानते वो लोग कभी भी अपना सच्चा इतिहास नहीं बना सकते। तो अभी ये बात भी है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो हमें संविधान के बारे में, लोकतंत्र के इतिहास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो भाई ये भारतीय, अभी जो हम वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान लागू है, वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र भी लागू है। तो वो कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान हम भारतीय लोगों ने एडॉप्ट किया और इनेक्ट जो करने की जो डेट है वो 26 जनवरी 1950 है। तो ये जो गहरी महत्वपूर्ण बात है, ये जो मिशनरी जो साथी है उनको ये सब समझना जरूरी है। तो जब भी हम संविधान खतरे में है, यानी भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 में जो लागू हुआ है वो भारतीय संविधान खतरे में है। ये कहने का तात्पर्य विषय के अंदर ये है। तो ये देश भारतीय संविधान से अभी चल रहा है, मगर उसके पूर्व अंग्रेजों का शासन था। 15 अगस्त 1947 को भारत के बहुसंख्यक लोग अंग्रेजों की राज की गुलामी से मुक्त हुए। मगर उससे पहले भारत के जो बहुसंख्यक लोग हैं, तो उसकी बात करें हम तो भारतीय संविधान के माध्यम से जिन लोगों को, जिन बहुसंख्यक लोगों को पहचान मिली है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की, जिनकी आबादी तकरीबन 85% से भी ज्यादा है, तो उन लोगों की हालत ये अंग्रेजों के जो राज्य शासन काल था उनमें क्या थी। तो उनमें अंग्रेज आने से पहले भी यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनको भारतीय संविधान के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज कहा जाता है, और भारत में सदियों से जो एक व्यवस्था चली आ रही है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसे बोलते हैं, जिसे कुछ लोग हिंदूवादी व्यवस्था बोलते हैं, चातुर्वर्णीय वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, तो उसके माध्यम से हमारी पहचान क्या थी। जिनको भारतीय संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी की पहचान दी है, तो उनके पुरखों को वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था अनुसार शूद्र और वर्णबाह्य यानी उसको अतिशूद्र, महाशूद्र के नाम से जाना जाता था। तो ये भी हमें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। ज्यादातर भारत के अंदर देखे जो इस फुले साहू बिरसा अम्बेडकरी विचारधारा है, ये आंदोलन से, ये विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें तो ये बात का अच्छी तरह से पता है कि कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है। मगर हमारे बहुसंख्यक लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी में तो आते हैं, माइनॉरिटीज में भी आते हैं,
मगर अधिकतर लोग जानकारी के अभाव में जो ओबीसी है वो खुद को ओबीसी यानी कि वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था अनुसार वो लोग शूद्र में आते हैं, शूद्र वर्ण में आते हैं, वो उनको ज्यादातर पता नहीं है। तो वो जो शूद्र वर्ण में आते हैं वो लोग अधिकतर जिन्हें वर्ण बाह्य यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनको शूद्र समझते हैं। ये बड़ी विटंबना है हमारे भारत के अंदर ज्यादातर लोगों में। और जो खुद वर्ण व्यवस्था अनुसार शूद्र वर्ण में आते हैं वो अभी वर्तमान में खुद को सवर्ण मानते हैं, अपने आप उच्च मानते हैं, क्योंकि उसके सामने वो एससी एसटी है तो उनको नीच मान के वो शूद्र उनको मानते हैं। तो अभी ये डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर साहब की जो बात है कि जो लोग अपना सच्चा इतिहास नहीं जानते वो कभी भी अपना सच्चा इतिहास नहीं बना सकते। तो हमें ये समस्या से अभी हम घिरे हुए हैं कि विषय में गहरी बात बताइए कि संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, भारतीय मूल निवासी समाज का वर्तमान भविष्य भी खतरे में है। तो ये खतरे में क्यों आ गया? 26 जनवरी 1950 में तो हम बड़े खतरे में से बाहर निकलने का प्रयास के भागरूप डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर साहब ने और उनके अलावा भी बहुत से जो संविधान सभा के अंदर मेंबर थे वो सब ने बहुमती में ये संविधान लागू करवाया। तो भारत के बहुसंख्यक लोग के साथ जिनको भारतीय होने की जो पहचान मिली थी वो सब लोगों के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के माध्यम से एक प्रगति करने का, विकास करने का एक समान तक मिली थी। तो इतने साल के बाद भी हमारी परिस्थिति खराब क्यों हो गई है कि अभी इतने साल में भारतीय संविधान खतरे में क्यों आ गया? तो इसके लिए जो कोई जिम्मेदार है तो पहला जिम्मेदार तो हम मानेंगे कि जो सदियों से चली आ रही ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था है, जिसे मनुवादी वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, चातुर्वर्णीय व्यवस्था बोलते हैं और नया जो नाम है उसको हिंदूवादी व्यवस्था भी बोलते हैं। तो ये जो व्यवस्था के लोग हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, तो वो लोग तो जिम्मेदार है ही, मगर उससे अधिकतर लोग जो व्यवस्था से भोग बने हुए लोग हैं, जिसकी भारतीय संविधान के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की पहचान है, जिसको ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था ने शूद्र और वर्णबाही बोले हैं, तो जिसकी आबादी तकरीबन 85% से भी ज्यादा है, वो लोग भी इतने जिम्मेदार है क्योंकि उनको उनका इतिहास पता नहीं है। जब भी भारतीय संविधान लागू हुआ तो हमारे घर के अंदर हमारे जो महामानव डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर साहब है, उसके पहले जितने महामानव हुए अर्वाचीन भारत में, महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, रामास्वामी पेरियार नायकर और आदरणीय बिरसा मुंडा जी, तिलका मांझी जी और महाराजा छत्रपति राजे साहू जी, ऐसे बहुत से महामानवों ने अपना ज्यादातर जीवन हमारे हक अधिकार को लिए और हमें जागृत करने के लिए न्योछावर कर दिया। तो हमारे पास 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे महामानवों के विचार हमारे पास होना चाहिए था। भारतीय संविधान एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के हर घर के अंदर होना चाहिए था, मगर अभी भी देखो इतनी साल के बाद भी ये विषय में जो खतरा बताया कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, तो ये लोकतंत्र और संविधान खतरे में, उसमें जो हमारे हित शत्रु लोग हैं जिसे ब्राह्मणवादी लोग कहा जाता है, तो ये लोग तो जिम्मेदार है, मगर उससे अधिक हम लोग जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोग जो हमारे हित शत्रु लोग हैं वो उनके महामानव है, उनके बताए हुए विचार पर चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। और हम जो बहुसंख्यक लोग हैं, हम आबादी से बहुसंख्यक है मगर विचारों से हम अल्पसंख्यक है। हमारे ज्यादातर लोगों के अंदर विचार जो है वो ब्राह्मणवादी विचार से ग्रसित है। शरीर से हम बहुसंख्यक बोलते हैं कि बहुजन बोलते हैं, मगर विचार की बात आती है तो हमारे मन मस्तिष्क से अंदर मनुवादी विचार प्रभाव जो हावी है। तो इसके लिए ये जो हम हर जगह पर ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं, मगर मुझे लगता है कि अभी ईमानदारी से हमें खुद को भी जिम्मेदार मानना चाहिए, क्योंकि हम हमारे महामानव को नहीं पहचानते हैं तो उसमें वो लोग तो षड्यंत्र करते ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे जो महामानव की जब भी महाराजा छत्रपति राजे साहू जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, बिरसा मुंडा जी और महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले,
ये जो महामानवों के कालक्रम के अंदर देखो तो उनको मार्गदर्शन करने वाले कोई नहीं थे और खुद को ही अपना मार्ग ढूंढना था, खुद को ही संघर्ष करना था। तो अभी हमारे पास तो बहुत सहला रास्ता है, एकदम आसान रास्ता है कि हमें क्या करना है कि हमारे महामानवों ने बताए हुए राह पर चलना है। तो हम हमारे महामानव के बताए हुए राह पर चलेंगे नहीं, उनके विचार को जानेंगे नहीं। हमारे घर के अंदर बहुजन जो खुद को मानते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, तो वो ईमानदारी से देखो तो उनके घर के अंदर हाल की तारीख के अंदर जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके घर में तलाश करो तो जो संप्रदाय जो धर्म में बिलीव करते हैं उनके धर्मशास्त्र ज्यादातर मिलेंगे, रामायण महाभारत गीता उपनिषद वो सब मिलेंगे, भारतीय संविधान की एक कॉपी नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि भाई ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिम्मेदार है तो उतना ही जिम्मेदार हमारे लोग हैं कि भाई हमारे घर के अंदर भारतीय संविधान की कॉपी होना चाहिए। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान के बारे में प्राथमिक जानकारी भी होना चाहिए। तो ये जो संविधान खतरे में है, भारतीय मूल निवासी समाज का वर्तमान भविष्य खतरे में है, तो उनके लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो जिम्मेदार है मगर हम खुद भी जिम्मेदार है ऐसा मानना चाहिए। और उनके लिए जो बताया कि इससे कैसे बचाया जाए, तो बचाने का रास्ता बिल्कुल आसान है कि भाई हमें हमारे महामानवों के विचारों को जानना चाहिए और उनके राह पर चलने का प्रयास करना चाहिए। और अभी देखो कि हमारे अंदर महामानवों के बारे में ऐसे जो बामसेप जैसे संगठन है इतनी सालों से काम कर रहे हैं, तो इनके माध्यम से यहां से इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, जानकारी लेके जाएंगे और जानकारी लेने के बाद वो दुश्मनों के संगठन में जाएंगे और दुश्मन के संगठन में जाके उनका काम करेंगे और हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए, प्रभावित करने के लिए बात करेंगे। हमारे महामानवों की, बाबा साहब आंबेडकर की बात करेंगे, महात्मा ज्योतिराव फुले की बात करेंगे, पेरियार जी की बात करेंगे, काम करेगा मनुवाद का। तो ये जो दोगली नीति जो चलाते हमारे लोग, तो ऐसे लोगों के कारण भी हमारी ये जो लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ चुका है। तो अभी इससे जो ये जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, तो इससे कैसे बचाया जा सकता है। तो उसके ऐसी परिस्थिति से बचने का एकमात्र मार्ग है कि ईमानदारी से, कि हम देखते हैं कि बुद्धि और निष्ठा वो दो अलग अलग चीज होती है। बुद्धि किसी के पास से ली भी जा सकती है, किसी को दी भी जा सकती है, मगर निष्ठा यानी ऑनेस्टी वो ऐसी चीज होती है किसी से ली भी नहीं जाती, किसी से दी भी नहीं जाती है। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बताया है कि मुझे बुद्धिमान लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे निष्ठावान लोगों की जरूरत है। उसको यदि घटेगी तो बुद्धि की भरपाई मैं करूंगा, ऐसे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बताया है। मुझे निष्ठावान लोगों की जरूरत है। तो वर्तमान समय में भी मुझे लगता है कि बुद्धिमान लोगों का तो हमारे वहां उभार आ चुका है। एक बुद्धिमान को बुलाएंगे तो 100 बुद्धिमान हाजिर होंगे, आप बोलेंगे तो आपको भी सब बात सुनाने समझाने लगेंगे। मगर ईमानदारी की बात होते, आप देखो कि 14 अप्रैल के दिन सब लोग ज्यादातर जय भीम करेंगे और उसके बाद देखो तो उसका फोटोग्राफ आप निकाल लो, फिर बाद में देखो कि एक एक आदमी को चुन चुन के देखो कि वो किन किन संगठनों में काम करते हैं, वो किन किन संगठनों में काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो हमारी बेईमानी की वजह से, जो अभी सुवचन राम साहब ने अगले सत्र में बताया, वो जो गद्दार वाली बात, क्योंकि जो गद्दार है तो हमें आत्मखोजन करने की जरूरत है कि जो कबीर जी बताए कि बुरा खोजन में निकला, बुरा न मिला कोई, जब जाखा मन में मुझसे बुरा न कोई। अभी दुश्मन तो दुश्मन का काम करेगा ही, वो कभी हथियार डालने वाले नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को आप दोषित देते रहेंगे, वो कभी भी अपना काम बंद नहीं करेंगे, वो करने वाला ही है। तो उनके पास अपेक्षा रखना भी मूर्खता है। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे महामानवों की राह पर ही चलना है, ईमानदारी से चलना है। तो हमें जो दिखावा करते हैं तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए गुलामगिरी का निर्माण करने का काम करते हैं। तो मैं संक्षिप्त में मेरी बात इतना कहूंगा कि ईमानदारी से और बुद्धिमत्ता से काम कर हमारे महामानवों की राह पर चलेंगे तो हमारा संविधान भी बच पाएंगे
और लोकतंत्र भी बच पाएंगे और आने वाला जो भविष्य है वो भी खतरे से बाहर हो जाएंगे। तो वो मुझे लगता है कि दूसरे वक्ता भी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं वक्त लेता हूं, इधर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरी बात आप लोगों ने शांति से ध्यान से सुनी। आभार। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।